सो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल सब टैरोट का रीडिंग। आई होप सो, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं चेक करने जा रही हूँ इस सप्ताह की एनर्जी। ठीक है, इस सप्ताह कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी इस सप्ताह। और अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या इस सप्ताह आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट होगा? क्या आप दोनों के बीच में बातचीत दोबारा रीस्टार्ट होगी? क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है? क्या चेंजेस होंगे इस सप्ताह? क्या कुछ होगा? जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज़ को, इस सप्ताह की एनर्जीज़ को। जिसके लिए भी आप रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, मतलब है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के रिश्ते अलग अलग टाइप के होंगे। तो आप किसी की हो सकता है कि मैरिड लाइफ हो, वो मैरिड लाइफ के लिए देख रहा है। किसी की हो सकता है कि कोई लव लाइफ हो, वो उसके लिए देख रहा हो। कोई फैमिली के लिए हो सकता है देख रहा हो, कोई फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो। तो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। इस सप्ताह आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, मतलब आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, भावनाएं क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, ताकि मेंबरशिप को ज्वाइन करने से आपके ही फ़ायदे हैं। और मेंबरशिप आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वो वीडियोस आपके सामने आएंगे जो आप देखना चाहते हैं, रियूनियन, थर्ड पार्टी और मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ को। तो मैं ना हाफ कर लेती हूँ। कार्ड मैंने सफल कर ही लिए वन टाइम अगेन और कर लेती हूँ। और हाफ मैं कार्ड को कर लेती हूँ। आधे कार्ड में ले लेती हूँ हाफ आपके लिए, और इसी में से हाफ ले लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने हाफ कर दी। तो अब ये आपकी एनर्जीज़ हो गई, और ये कार्ड जो है ना वो मैं बाद में देखूंगी। ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। तो चलिए सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपकी खुद की एनर्जीज़ इस सप्ताह क्या रहने वाला है। आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़, आपकी जॉब की, आपके करियर की, ऑल ओवर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इस सप्ताह। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अगर आपको बुकिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, इस बात को ध्यान में रखें। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए सिर्फ एक नंबर है 9540119650। इसके अलावा ना तो इंस्टाग्राम पर पर्सनल रीडिंग बुक होती है, ना ही फेसबुक पर बुकिंग होती है। तो अगर आप कर रहे हो अपनी रीडिंग बुक इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, तो वो मैं नहीं हूँ। मेरा नंबर सिर्फ 9540119650 है, इस बात को ध्यान में रखें। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो देखिए आपकी जो ऊर्जा आ रही है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ कह रही हूँ, किसी कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मतलब ऑल ओवर जैसे कि ना बहुत ज़्यादा मन अशांत है आपका, है ना, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जैसे लगता है ना कि समटाइम्स कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्यधिक भरोसा किया होता है ना, समटाइम्स कि अत्यधिक भरोसा किया, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था वही इंसान ने चीट किया। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आपकी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो सकता है कि कर रहे हो। पिछले काफ़ी दिनों से आप एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग, या फिर कुछ ना डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं आपको। हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो पार्टनर है आपका या जो भी, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्यार, भावना, फीलिंग्स सब दिख रही हैं। बट अभी जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। ठीक है, मतलब विश्वास आप नहीं कर पा रहे हो, डाउट्स आपको हो रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके मन में बहुत तरह के सवाल हो, बहुत तरह के डाउट्स हों, है ना। तो इस सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट जैसे जैसे आप देखोगे सप्ताह के कुछ आगे तक आप जाओगे, 1-2 दिन 3 दिन के बाद आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होगा, आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे होता है ना कि मतलब आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से, लेकिन अब आप जो है वो सही ढंग से सोच रहे हो और थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान कर रहे हो। थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको दिख रही है, और आप सेल्फ केयर भी करते हुए दिख रहे हो इस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर अगेन मैं आपको बोलूँगी कि अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मन को बेचैन कर रही हैं। होता है ना समटाइम्स कि मन लग ही नहीं रहा है,
मन बेचैन हो रहा है, तो आपका जो ध्यान है वो ध्यान आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा, आप देखोगे कि सप्ताह के मिड में आपका जो ध्यान, आपका जो मन है ना, आपके काबू में ही नहीं रहेगा। आपका ध्यान, आपका मन, आपका पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ ही रहने वाला है। और यहाँ पर ये पेंटिकल का कार्ड है जो कि एक वेटिंग सिचुएशन को बता रहा है। जैसे कि मतलब हो सकता है कि आप इस सप्ताह अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करो, कोई कॉल या मैसेज, या फिर हो सकता है कि आप इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो। यहाँ पर जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, बट यहाँ पर ना पेंटिकल की ऊर्जा है। सप्ताह के अंत तक कहीं कहीं मेरे को कुछ एनर्जीज में यहाँ पर रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हद तक दिख रही है। मतलब होता है ना कि जैसे बहुत लंबे टाइम से प्रयास तो कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, पार्टनर की तरफ से रुकावटें आ रही थी, उनसे रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर वेटिंग सिचुएशन या वेटिंग जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर आपकी कहीं कहीं बिल्कुल ख़त्म होते हुए भी दिख रही है। एंड वेंट से तो हो सकता है कि कोई अचानक मुलाकात का योग बन जाए, अचानक बातचीत होना लगे। टू ऑफ वेंट से तो आगे की अगर आपकी, क्योंकि देखिए सप्ताह के लास्ट में टू इवेंट्स की एनर्जीज़ का मतलब है कि कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई शुभ समाचार आप चाह रहे थे, कोई किसी तरफ आपका फोकस है, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पर ना इच्छा पूर्ति, टेम्परेंस का कार्ड है, कोई विशेष इच्छा जो काफ़ी दिनों से आपके मन में चल रही है। अपने हो सकता है कि आप लव लाइफ या रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है कि अचानक से किसी का कॉन्टैक्ट, किसी के साथ आपका कॉन्टैक्ट होना आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। वेट कर रहे थे, जिसका पता चला वो तो खुद ही कॉल कर रहा है, वो खुद ही मैसेज कर रहा है, वो खुद ही मिलना चाह रहा है, या खुद ही वो बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी ना लव लाइफ की मैं बात करूँगी, और ख़ास तौर पर लव लाइफ, और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल इस तरीके की मैरिड कोई रिलेशनशिप है, तो मैं आपको इतना बोलूँगी कि देखो डाउट्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर हो रहे हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो देखो पहले चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों को एक दूसरे के प्रति हो रही हैं। उन गलत फहमियों से बाहर आने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना समटाइम्स कि थर्ड पार्टी हाँ है, ठीक है, आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, बट ज़रूरी नहीं कि वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ही हो सकता है कि कोई आपस में कोई, मतलब लाइक जिस तरीके से कार्ड है उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। आपको लगेगा कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करने नहीं चाहते, लेकिन आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है आपकी कार्ड के अकॉर्डिंग। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसमें आपकी नाराज़गी या नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से यदि बन रहा था, और वो व्यक्ति या वो पर्सन आपसे दूर हो गया था, ब्लॉकेजेस हो गए थे, बातचीत नहीं हो रही थी, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे। हालांकि थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो कहीं कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। ठीक है, तो अगर फैमिली है तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, अगर फैमिली है तो, क्योंकि फैमिली आपके पार्टनर का जो एनर्जीज आ रही है ना वो उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मीन्स कहीं ना कहीं फैमिली कुछ और चाह रही है और आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से वो शांत है, चुप है, और एक्शन उनका बहुत स्लो दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कहीं कहीं। लॉन्ग डिस्टेंस की मैं बात करूँगी कि हाल फिलहाल में अगर 2 महीने के अंदर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक की एनर्जीज आ रही है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस जो पर्सन है वो यहाँ पर मुझे मैरिज की एनर्जीज में दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करे। कुछ गलतफहमियां आप दोनों के बीच में पिछले काफ़ी टाइम से हो रही हैं, वो गलतफहमियों का भी अंत होगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी ऑल ओवर, कुछ कार्ड पहले मैं ले लेती हूँ फिर मैं आपको बात बताऊँगी। राशियों की बात अगर करें कि राशियाँ क्या हैं, तो देखिए साप्ताहिक एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं राशि नहीं बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग मिल रही है इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जीज होगी जो आपकी तरफ कनेक्ट होगी, ठीक है।
प्लेफुलनेस का कार्ड। देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और वहाँ से ओवर थिंकिंग करने से होता है ना समटाइम्स कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ओवर स्ट्रेस कर रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा निकला नहीं। तो ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस से आपको बचना है इस महीने, है ना, क्योंकि वहाँ से कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो तो स्ट्रेस से तो आप लो में ही जाओगे। तो स्ट्रेस आपको नहीं करना है, मेडिटेशन मैनिफेस्ट करना है। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपका मन नहीं है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने कोई ऐसी बात कर दें या कोई ऐसी बात रख दें जिसमें आपको कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने पड़े, तो ये चीज़ भी दिख रही है। हो सकता है समटाइम्स डिसीजन चेंज भी करने पड़े, कोई भी डिसीजन हो सकते हैं आपको चेंज भी करने पड़े, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। सप्ताह के अंत में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम, या मिड से लेकर सप्ताह के अंत तक कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कहीं भी आप हो सकता है कहीं आउटिंग पर जाए, या फिर पार्टनर की तरफ से ही कहीं बाहर जाने का मौका मिले या मिलने का मौका मिले आपके पार्टनर से आपको, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। कोई बात ऐसी है जो आपके पर्सन अपने मन में रखे हुए आपको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। कोई तो बात ऐसी है जो पिछले काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके मन में आ रही है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं, या फिर जो भी चीज़ हो सकती है, कोई सीक्रेट भी हो सकता है जो आपसे हाइड करके रखा हुआ है, वो सीक्रेट ओपन होता हुआ दिख रहा है। खास तौर पर वो सीक्रेट हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से ही मिले, और अगर नहीं मिला आपके पार्टनर की तरफ से तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो, लेकिन वो जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और वो आपको सोशल मीडिया पर या फिर कोई फ्रेंड्स के ज़रिए आपको आपकी तरफ जो है वो फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही है, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं जो सिंगल है, और सिंगल है अभी तक जिनकी मैरिज नहीं हुई है या कोई लव नहीं है, उनकी लाइफ में कोई प्यार नहीं है, तो द क्रिएटर का कार्ड है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन आपका जुड़ सकता है। ये देखो, ये कोई पास्ट एक्स भी हो सकता है जो अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाए। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से, साल भर से या 6 महीने से या 1.5 साल से 2 साल से बिल्कुल आपके साथ नो कांटेक्ट में है, कोई है ऐसा व्यक्ति, कोई है ऐसा पर्सन, अगर है तो वो आपको ही इस सप्ताह उसका फोकस आपकी तरफ ही रहेगा, पूरा ध्यान उसका आपकी तरफ रहेगा, और वो अचानक से आपके साथ कांटेक्ट करता हुआ दिख रहा है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत टाइम तक आपके साथ रहा, अचानक से उसने आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया या बिल्कुल ख़त्म उसके साथ रिश्ता हो गया, लेकिन अब वो दोबारा से कोशिश कर रहा है कि वो आपकी लाइफ में कम बैक करे। तो कुछ ऐसा सप्ताह जाने वाला है। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस सप्ताह। कई बार आप देखोगे कि आपका मूड बड़ा अच्छा है, कई बार आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, कई बार आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक हो गया है, कई बार आपको लगेगा चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं हैं। तो अप एंड डाउन्स तो आएंगे। चंद्रमा की पोजीशन भी यहाँ पर मैं कई जगह ऐसी देख रही हूँ कि चंद्रमा जो है बहुत डाउन हो रहा है, या फिर 6, 8, 12 का है, तो आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। अब जिनकी कुंडली में खुद खास तौर पर चंद्रमा वीक है उनके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो ये है आपका खुद की एनर्जीज। रही बात जॉब और करियर की, तो देखिए करियर की बात मैं बोलूँगी कि जॉब के लिए मैं बोलूँगी कि कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, या अपनी जो भी जॉब है या प्राइवेट जॉब या बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो ध्यान है ना उसमें थोड़ी कमी आ रही है, ध्यान आपका भटक रहा है ना। तो अपने ध्यान को, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में ही कमज़ोर है तो इस वक्त 6, 8, 12 का है, या बहुत ज़्यादा चंद्रमा शनि के उसमें पास है, शनि के साथ कनेक्ट है, तो फिर आपका थोड़ा ध्यान उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा आपको, है ना। मतलब आप एक बैठ जाओगे सोचने के लिए, कभी अपना करियर के बारे में सोचोगे, कभी आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे, कभी खुद, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो तो नहीं करना है। ध्यान अपना ईश्वर में लगाना, यूनिवर्स पर की तरफ लगाना है। कहते हैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा मन भटके तो पूजा पाठ करनी चाहिए, ईश्वर पर ध्यान लगाना चाहिए, अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि मन शांत होता है और फिर वो समय भी कट जाता है, फिर आगे का टाइम जो अच्छा है वो आपकी लाइफ में कम बैक होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही। मेडिटेशन ज़रूर करें, मैनिफेस्टेशन करें। करियर के लिए टाइम, ऐसा नहीं कि करियर में टाइम अच्छा नहीं, करियर में टाइम बहुत अच्छा है। आप कोशिश करोगे तो 100% रिजल्ट आपको करियर में मिलेगा, लेकिन क्या दिख रहा है कि आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, आप ध्यान उस तरफ फोकस करके भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करें,
और सफ़ेद चीज़ का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़, ठीक है, उनके दिल में आपके लिए इस सप्ताह क्या कुछ आएगा। मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ। इस सप्ताह आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा मैटर, वन साइड, सिंगल, मैरिड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कोई भी हो सकते हैं पर्सन। नाम ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का। मेरे आसपास की जो सोसाइटी में जो बिल्डिंग्स हैं ना, उनमें थोड़ा सा काम चल रहा है, तो थोड़ी आवाज़ आएगी, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कर दीजिए उस आवाज़ को। चलिए, ओहो, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के दिमाग में, दिल में आप हो, ठीक है, मतलब आपसे ये इंसान बाहर नहीं आ पा रहा है। इसका पूरा फोकस, इसका पूरा ध्यान इस पर्सन का आपकी तरफ है। मुझे लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प आपने बीते दिनों में इनकी की है और फाइनेंशियल सपोर्ट आपने इनको किया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, किसी चीज़ को लेकर आपसे नाराज़गी भी दिख रही है, कोई बात ऐसी है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, कि आपके पार्टनर आपसे बोलना तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ों से वो आपसे भी हर्ट दिख रहे हैं। अब ये क्या चीज़ हो सकती है, थोड़ा फोकस करने, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाउट आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ आपको हो रहे हो आपके पार्टनर पर, या बार बार आप कॉल या मैसेज उनको कर रहे हो, वो मना कर रहे हैं कि मुझे भी कॉल मैसेज मत करो, फिर भी आप कर रहे हो। देखो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ये चीज़ आप देखना। लेकिन हाँ, ये पर्सन ने गुस्से में आकर या थर्ड पार्टी की वजह से आपको ब्लॉक किया है, लेकिन ब्लॉक करने के बाद ना ये पर्सन खुद ही परेशान हो रहा है, क्योंकि कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए प्रॉपर, तो ये पार्टनर जो भी हैं, ठीक है ना, इस इंसान की फीलिंग्स आपसे जुड़ी हैं, गहरी भावना जुड़ी हैं। अभी इनकी लाइफ में क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। एक तो इनके घर, फैमिली, परिवार जो भी लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गाइडेंस सही नहीं मिल रही हैं, आपसे दूर जाकर बहुत सारी चीज़ों का अनुभव इन्होंने किया, वो चीज़ें सही नहीं दिख रही। फाइनेंशियल इनकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बहुत वीक दिख रही है। सप्ताह के जो स्टार्टिंग में जो टाइम दिख रहा है ना, सप्ताह के मतलब आप 2-3 दिन तक आप समझ लीजिएगा, इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सैड रहने वाली है आपको लेकर। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए करेंगे, आपको बहुत याद करने वाले हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ बीती बातें या कुछ बीते हुए पल आपके याद कर कर ये पर्सन बहुत ज़्यादा, होता ना समटाइम्स कि रो देता है इंसान, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। एक फियर में भी ये पर्सन दिख रहा है, हो सकता है किसी का डर हो जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका बढ़ रहा हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस पर्सन को बहुत हो रही हैं, इनके आपसी घर में भी बहुत झगड़े दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ का आना, देखिए आपके कार्ड के और आपके पार्टनर दोनों के कार्ड में मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन दिखाई दी, वो ये चीज़ दिखाई दी कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ट्रू हैं, बहुत लविंग फीलिंग्स है, लेकिन ना निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत हैं। आप ना देखो, आप ना समझ कर भी ना एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, होता है ना समटाइम्स, क्योंकि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। फीलिंग्स होने के बाद भी, प्यार होने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर डाउट करना, ट्रस्ट इश्यूज़ होना, या ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा। आप देखो कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। आप अगर बढ़कर आगे बोलना भी चाहते हो तो वो पीछे हो जाते हैं, उनको लगता है कि आप बोलो। जब आप बोलना भी चाहते हो, बात करना भी चाहते हो, फ़ोन करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो वो फिर पीछे बैक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ मूड स्विंग होना, कुछ नाराज़गी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि इनके अपने है ना, इनके कुछ अपने लोग हैं जिनकी वजह से ये आपसे दूर हो गए हैं। कुछ इनके अपने, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी या कोई फैमिली, परिवार का कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके घर में रहता हो, जिसकी वजह से ये या उसके प्रभाव या उसके बहुत ज़्यादा बर्डन की वजह से ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है आपके पार्टनर की साइड से, इस चीज़ को थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। बॉटम क्या है,
5 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम। 1-2 कार्ड और लेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको स्पेशल वीडियोस देखने जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए बनते हैं, रियूनियन, थर्ड पार्टी इश्यूज़, वो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए वीडियोज़ बनते हैं। अगर आपको वो वीडियोज़ देखने तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। चलिए, मैंने आपके पार्टनर की तरफ से ना, ओके, बॉटम में लव, वाओ। चलिए, अब यहाँ पर मैं इस कार्ड को थोड़ा सा डिफाइन करूँगी क्योंकि फूल का कार्ड आया हुआ है। ओके ओके, अच्छा, ओके। ओके, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आपके पार्टनर, देखो अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, द फूल का कार्ड का मतलब साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो फैमिली से है, चाहे, क्योंकि उसके साथ ना बहुत ज़्यादा झगड़े इन दोनों दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, उन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, माइंड बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि भाई वो आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़कर उन्होंने जो है वो ठीक नहीं किया। द फूल का कार्ड है, हो सकता है कि किसी बात को लेकर आपसे कोई बात छुपाई हो या किसी के बर्डन में आकर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, या फिर फैमिली ने बहुत ज़्यादा इनको अपने कंट्रोल में किया, उनकी बातों को मान गए और अब इन्हें लग रहा है कि इनसे गलती हो गई। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड सोर्ड्स का कार्ड है। भाई देखो, ये कौन पर्सन है, आई डोंट नो, बट ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है आपको पाने के लिए, अपनी लाइफ में दोबारा पाने के लिए। तो भाई आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे ये जो भी पार्टनर है। लेकिन इसके और आपके बीच में परिवार आ रहा है, इस इंसान के बीच में और आपके रिलेशनशिप में परिवार आ रहा है बीच में, और परिवार और फैमिली की वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और आपसे दूर दूर से भाग रहे हैं। लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली के जो लोग हैं या जो थर्ड पार्टी इशू है वो पूरी तरीके से, मतलब इनको और आपको जो है वो अपना ले, फैमिली अपना ले, या फिर फैमिली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो ना करे। एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है कई लोगों की। मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपके जो पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड हैं या ब्लॉक किया है उन्होंने, तो वो आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। सप्ताह के अंत में कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। आपके पार्टनर को आपसे मिलना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी दिख रहा है। फीलिंग्स में इमोशंस हैं, प्यार है, एक दूसरे को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा है। न्यू बिगिनिंग भी कर पाओगे, कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन भी आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, भाई कौन है ये व्यक्ति जो आपसे दूर जाकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। सबसे ज़्यादा ना आज के टैरो कार्ड में मुझे जो चीज़ दिख रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बात तो नहीं कर रहा है, बोल तो नहीं रहा है आपसे। हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक भी किया हो इस कार्ड के अकॉर्डिंग, पर उसका ध्यान 24 आवर्स आपकी तरफ है, पूरा ध्यान उसका आपकी तरफ ही रहता है। वो आपसे, हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं मैम उन्होंने तो मूव ऑन कर लिया, वो तो अब बात ही नहीं करते हैं, वो तो नहीं भी उन्होंने ब्लॉक किया तो भी कभी बात ही नहीं करते। लेकिन इस इंसान का ध्यान इतना ज़्यादा आपकी तरफ दिख रहा है कि आपका ध्यान भी इसकी तरफ जा रहा है। मतलब अगर मैं आपसे भी बोलूँ तो 24 आवर्स ये आपको मिस कर रहे हैं, 24 आवर्स आप इन्हें मिस कर रहे हो। बता दो अगर ये बात सही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि ना तो आपके माइंड से एक टाइम को भी निकलता है ये पर्सन, ना आप इसके माइंड से निकलते हो, तो पूरा ध्यान एक दूसरे की तरफ है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन, इस एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ मिली जुली सी एनर्जीज़ आ रही है इस तरह की। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी ये रीडिंग आपके साथ। अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट की है तो आप ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान, अपना फोकस, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए एंड टेक केयर। बाय बाय।